बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। नेक्टर बी एन एट बी के प्लेटफार्म से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस डिस्कशन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वे फार्म, जिनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की वर्टिकल ऑप्शंस या इसी तरह हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस जो हैं, जिनके ऊपर क्लिक बटन या चेक बॉक्सेस बनते हैं, वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिस सेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ मेन्यू जो ऊपर आपके पास मौजूद है, यहाँ पर डेवलपर की ऑप्शन मौजूद नहीं है। डेवलपर की ऑप्शन को अगर आपके पास मौजूद हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे फ़ाइल पे क्लिक करेंगे। फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद आप ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज़ रिबन पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमाइज़ रिबन के अंदर यहाँ पे डेवलपर की ऑप्शन को हमने क्लिक किया है एंड ओके करेंगे जैसे ही, तो आप देख सकते हैं मेन्यू के अंदर डेवलपर की ऑप्शन मौजूद है। अब हम फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। फॉर्म के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे इस फॉर्म का नाम जो है वो माई सर्वे फॉर्म है, तो मैं यहाँ पे माई सर्वे फॉर्म लिख लेता हूँ, माई सर्वे फॉर्म। और उसके बाद हम यहाँ पे ये माई पर सर्वे फॉर्म लिख लिया है और इसके बाद मुझे यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के नीचे बटन्स बनाने हैं। ये माई सर्वे फॉर्म हमने एज ए हेडिंग लेना है, इसकी फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मेरा जेंडर के मुतालिक है कि हम यहाँ पे जेंडर के लिए दो बॉक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका जो अलाइनमेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, टेबल्स में जाके यहाँ पे इंसर्ट टेबल की ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से हम दो कॉलम और दो रोज़ का टेबल बना लेते हैं एंड ऑटो फिट टू कंटेंट की ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो रो और दो कॉलम का एक टेबल बन चुका है। अब मेरे पास यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था वो मेरे पास यहाँ पर जेंडर के मुतालिक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, व्हाट इज़ योर जेंडर। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे जेंडर की ऑप्शंस देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 और मेल लिख लेता हूँ। 1 फॉर मेल के लिए है एंड 2 स्पेस जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास इसका नंबर इस तरह से लग जाएगा और हम इसको फीमेल लिख लिया है। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे मुझे बॉक्स क्रिएट करना है। तो पहली बात तो ये है कि मैं ज़रा बॉक्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसके साइज़ को 16 कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे डेवलपर की ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से मेरे पास ये चेक बॉक्स की ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे एक बॉक्स मेरे पास बन गया है। इसी तरह के इस ऑप्शन के अंदर जाके मैं यहाँ से चेक बॉक्स लगाऊँगा और ये इसको मैं यहाँ पे मैंने इसको होम के अंदर जाके इसका भी ऑप्शन साइज़ जो है वो 16 कर देता हूँ। आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करके एक ही दफ़ा ऑप्शन कर सकते हैं। डेवलपर में जाने के बाद यहाँ से चेक बॉक्स हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब दो चेक बॉक्स मेरे पास क्रिएट हो चुके हैं। ये चेक बॉक्स आप सॉफ्ट में फॉर्म यूज़ करें तो यूज़र इनके ऊपर क्लिक कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें क्रॉस का निशान, ये चेक बॉक्स चेक है। आप इस पर दोबारा क्लिक करें तो ये अनचेक हो गया है। इसको चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। आप यहाँ पे क्रॉस के ऑप्शन की बजाय यहाँ पे टिक का ऑप्शन बनाना चाहते हैं सॉफ्ट में फॉर्म के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो है वो यहाँ पे इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है। जैसे इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे डेवलपर की ऑप्शन के अंदर आएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक सिंबल जो है इसको हम चेंज कर देंगे। चेक सिंबल को चेंज करते हैं और यहाँ से विंगडिंग या विंगडिंग 2 आप ले लें और उसमें से ये जो सिंबल आपके पास मौजूद है इसको आप सिलेक्ट कर लें, ओके कर लें। तो अब आपके पास सिंबल जो है वो इसके लिए टिक हो गया हुआ है। जब आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे ये अनचेक हो गया है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे इस तरह से चेक बॉक्स के अंदर आप सर्कल, फिल या कोई भी और सिंबल जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। अब ये ऑप्शन बनाने के बाद ये टेबल हम रिमूव करना चाहते हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिज़ाइन की ऑप्शन में आते हैं और बॉर्डर की ऑप्शन में आने के बाद हम यहाँ से नो बॉर्डर कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि अब हमारे पास क्वेश्चन के नीचे 1 फॉर मेल और आगे चेक बॉक्स मौजूद है और 2 फॉर फीमेल उसका भी चेक बॉक्स मौजूद है। इस तरह स्टूडेंट आप कोई भी क्वेश्चन लिखकर उसके सामने 5-6 ऑप्शन जितनी बनानी चाहते हैं उतनी रो और कॉलम का टेबल बनाएं
और डेवलपर के अंदर आके आप एक सेल के अंदर आप अपने चेक बॉक्सेस जो हैं वो इंसर्ट कर लें। तो इस तरह से ये चेक बॉक्सेस अलाइन भी होंगे और आपके सामने से सारे का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर अलाइन भी होगा। जी स्टूडेंट, अब हम एक और हॉरिजॉन्टल बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर सर्वे फार्म के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं और टेबल के अंदर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए बॉक्स चाहिए आपको और उसके अलावा 3 अगर ऑप्शन रखना चाहते हैं तो जो टोटल 4 के साइज़ का बॉक्स जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इंसर्ट टेबल में जाकर आप यहाँ से नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम जो हैं उनको भी आप यहाँ से 4 कर लें, नंबर ऑफ़ कॉलम 4 कर लें एंड रो जो है उसको बेशक आप 1 रख लें एंड ऑटो फिट टू कंटेंट रख लेते हैं। ओके एंड ओके हमने इसको कर लिया है। तो ये हमारे पास ये बन चुका है। पहला जो बॉक्स है इसके अंदर मैं क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे हम यहाँ पे और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ। तो ये मेरा जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे इस बॉक्स में आएंगे और जो आगे मेरे ऑप्शंस देनी है वो मैं एग्री की ऑप्शन देता हूँ, उसके बाद मैं न्यूट्रल की ऑप्शन देता हूँ और न्यूट्रल के बाद मैं यहाँ पे डिसएग्री की ऑप्शन देता हूँ। ये 3 ऑप्शंस मैंने दे दी हैं। उसके बाद जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा एक रो और जनरेट हो जाएगी। क्वेश्चन में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आर यू यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब एग्री के बॉक्स के अंदर यहाँ पे मुझे चेक बॉक्स बनाना है। तो अगेन मुझे एग्री के अंदर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसका चेक बॉक्स साइज़ ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। इसके लिए मैं इन तीनों सेल को सिलेक्ट इकट्ठा कर लेता हूँ और इसका यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो 16 मैंने एडजस्ट कर दिया है तीनों के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे डेवलपर की ऑप्शन में आएंगे और डेवलपर की ऑप्शन में आके यहाँ पे मैं एक चेक बॉक्स जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं इसके अंदर चेक बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ और इसी तरह से यहाँ पे भी चेक बॉक्स इंसर्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आपने हॉरिजॉन्टली इस तरह से बना लिया है। अब आप जितने रोज़ और जितने कॉलम चाहें उसके अंदर ये ऑप्शन 3 बनाना चाहते हैं, 5 बनाना चाहते हैं, 7 बनाना, जितनी भी आप बनाना चाहते हैं उस साइज़ का टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर ये वाला पोर्शन हमारा क्वेश्चन का है तो हम इस क्वेश्चन के पोर्शन को यहाँ पे इसको सेंटर में कर लिया है। आप इसको हेडिंग लाइन जो है उसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके कंट्रोल बी कर लें। फॉर्म हमारा जो है ये सेंटर में हेडिंग आनी चाहिए थी, हम इसको सेंटर में कर लेंगे और इसका साइज़ अपने मुताबिक जो आप एडजस्ट करना चाहते हैं वो कर लें। और उसके बाद आप क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को बोल्ड करना चाहते हैं वो कर लें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम सर्वे फार्म में किस तरह से वर्टिकल ऑप्शन चेक बॉक्स बना सकते हैं और किस तरह से हॉरिजॉन्टल चेक बॉक्स बना सकते हैं। इस तरह से जितने साइज़ का आप टेबल बना लें और हर क्वेश्चन के लिए अलग टेबल बना लें। अगेन आपको नीचे एक वर्टिकल रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आप फिर यहाँ पर इंसर्ट के अंदर आएंगे और यहाँ टेबल के अंदर आके इंसर्ट टेबल की ऑप्शन में जाके आप जितना ऑटो फिट टू कंटेंट रखते हुए जितने रोज़ और जितने कॉलम का है वो आप पहले अपना रफ पेज पे बना लें कि आपको पता हो कि कितने रोज़ चाहिए हैं और कितने कॉलम चाहिए। उसी हिसाब से किसी भी बने हुए टेबल के ऊपर आप इसको सिलेक्ट कर लें और डिज़ाइन की ऑप्शन में आके अगर आपको टेबल नहीं चाहिए है तो यहाँ से इसको नो बॉर्डर कर दें तो आपका सर्वे फार्म जो है वो बिल्कुल इसी तरह से एडजस्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इसको वैसे आप एडजस्ट करना चाहते हैं कि आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इनको, तो आप इनको जहाँ पे रखेंगे आपकी ऑप्शंस और वो सारे जो है वो उसी हिसाब से नीचे जो है तो आप ये वाले बॉक्सेस छोटे बड़े जिस तरह से करना चाहें वो आप जहाँ पे एडजस्ट करना चाहें आप उनको बॉक्सेस को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे ये तीनों साइज़ हैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लें यहाँ पे और लेआउट के अंदर आ जाएं। लेआउट के अंदर आके यहाँ पे आप इसको जो है वो इनकी विड्थ साइज़ जो भी एडजस्ट करना चाहते हैं वो आप एक जैसा विड्थ साइज़ इनका तीनों को सिलेक्ट करके या हाइट साइज़ आप जो भी ऑटो फिट करना चाहते हैं, ऑटो फिट टू विंडो करना चाहते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट करना चाहते हैं, वो आपके पास ऑप्शंस यहाँ सारी मौजूद हैं। तो टेबल के साथ आप सारी इस तरह की चीज़ें चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल नेक्टर विजन @ बी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अपनी फ़ीडबैक से हमें आगाह करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।